हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहे होंगे। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में। आपको देखना चाहिए कि मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ इक्विटी इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट, आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए एंड देन अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही जनरल है, मैंने आपको बता दिया, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। चलो, तो अब बात करने वाले हैं कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि लोग अब न्यू जनरेशन है, या फिर न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन से भी बोलती है, या फिर अपने जो बेटे हैं बेटियां हैं अपने पापा से भी बोलती हैं, खुद भी करती हैं। मतलब कि एक तरह से स्किन केयर करती हैं। स्किन केयर मतलब कि लग्जरी सेगमेंट में शिफ्ट होती हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, लोग एक ही साबुन से नहा लेते थे, मुंह धो लेते थे, एंड देन हेयर हेयर वॉश एंड देन फेस वॉश एंड देन बॉडी वॉश, सब एक ही से, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है। लोग हेयर वॉश, हेयर के लिए अलग अलग शैम्पूस ट्राई करते हैं, हेयर हेयर केयर करते हैं, देन फेस वॉश मतलब कि फेस केयर करते हैं, ब्यूटी केयर करते हैं, ठीक है। तो हेयर्स के लिए अलग सेगमेंट रहता है, एंड देन फेस के लिए अपने को क्लिनजर, क्लिनजर के बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह, एंड देन लिप्स के लिए रहता है, एंड देन सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो मार्केट चेंज हो रहा है। मार्केट कैसे चेंज हो रहा है? नई नई कंपनीज आ रही हैं जो अच्छे अच्छे क्लिनजर्स बना रही हैं। जो एक कहता है कि मैं नेचुरल से बना रहा हूँ, एक कहता है हम बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो मार्केट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल लेके मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो लोग पहले मैं बिग पिक्चर बात कर रहा हूँ, तो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहले लोग ऐसे ही जाते थे एक जनरल किराना स्टोर्स पर, कहते थे भाई एक शैम्पू डाल दो, एक फेस वॉश डाल दो एंड ओवर, ठीक है। अब क्या करते हैं, लोग स्पेसिफिक शैम्पू लेते हैं, लोग स्पेसिफिक अपनी स्किन के हिसाब से क्लिनजर लेते हैं, मॉइस्चराइजर लेते हैं, सनस्क्रीन लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो लोगों की थिंकिंग, लोगों की माइंडसेट और लोगों को अपनी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस जनरेशन में, और बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। एज अ इक्विटी इन्वेस्टर्स आपको इस कंपनी, इन कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट न इन्वेस्ट करना वो बात की बात रहती है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इन कंपनीज में मौका आए या फिर मौका हो तो आपको पता होना चाहिए, या फिर मौका चला गया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज बात करते हैं हम हॉन्सा कंज्यूमर एलटीडी की, मतलब HONASA कंज्यूमर एलटीडी। तो ये क्या करते हैं, ये लोग अपनी ब्रांड्स बनाते हैं हेयर केयर की, मतलब कि यही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स FMCG में, ठीक है। जैसे कि शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, क्रीम्स हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है, सीरम्स वगैरह। आपने देखा होगा सीरम्स का भी बहुत अच्छा ट्रेंड चला है। क्यों ये ट्रेंड चल कैसे रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब जब से इंस्टाग्राम आया है, इंस्टाग्राम ले लो आप, जैसे लोग सोशल पे जितना भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, जितने इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्किन देख के, एंड देन इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्किन देख के, एंड देन इजीली प्रोवाइड करवा देते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, मतलब कि जो कॉमर्स है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, लोगों के पास प्रोडक्ट आ पा रहे हैं, तो लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन की वजह से वो प्रोडक्ट मंगा पा रहे हैं। वैसे अवेलेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये सेल्स तो टायर 3 टायर 4 सिटीज से भी आ रही है। अंडरस्टैंड? चलो, और ये छोटी छोटी ब्रांड्स होती हैं, ये इजीली अपने आप को ग्रो कर पा रही हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वजह से, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैंने कंपनी का नाम बता दिया आपको। चलो, तो इसके पहले बताते हैं ये कंपनी करती है क्या। ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं मोस्टली, ये लोग ब्रांड्स बनाते हैं। अपनी डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है इनकी, तो ये लोग मोस्टली ब्रांड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होते हैं ना, आउटसोर्स करते हैं। तो जैसे ये इन लोगों की ब्रांड्स हैं, अब मैं नाम बोलूंगा एग्जाम्पल लेके तो आप समझ जाओगे। इसी के अंदर है सारी, जैसे कि मामा अर्थ। मामा अर्थ इन्होंने एकदम दर्शाया, जैसे कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं नेचुरल से। मामा अर्थ का आप फेस वॉश ले लो, आप क्रीम ले लो, या फिर आप शैम्पू ले लो कि ओनियन शैम्पू, एंड देन एक्सेट्रास, ठीक है। आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट देखे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद दी डर्माको कंपनी इनकी, ये भी तो मामा अर्थ और डर्माको इनकी मोस्टली बहुत बड़ी कंपनीज हैं इनकी, ठीक है। यहाँ से मोस्टली ज़्यादा रेवेन्यूज आता है। देन आप देखोगे डॉक्टर सेठ सनस्क्रीन के आप देखे होंगे, डॉक्टर सेठ की सनस्क्रीन। देन एक्कोलिजा, ठीक है। एंड देन
कुछ इनके जो वो भी हैं जो जैसे कि सलून्स वगैरह पे मोस्टली प्रेफर करते हैं। सलून्स जो सलून्स के जो मालिक वगैरह रहते हैं, सलून्स जो प्रेफर करते हैं उनको भी, जैसे कि स्टेज, ल्यूमिनिव, इनकी नई कंपनी है, मतलब कि छोटी सी कंपनी अभी इसको ग्रो करेंगे। एंड देन ऐसे करके ये लोग कंपनीज बनाते हैं, ठीक है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, ये लोग यही बोल रहे हैं। तो इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा, इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, नो डाउट। पर अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका आपको ओवरऑल बिजनेस बता दिया। ये लोग ब्रांड्स बनाते हैं, मामा अर्थ, एक्वेलिजा, डॉक्टर सेठ, एंड देन डर्माको, ठीक है, दी डर्माको। तो डर्माको के भी फेस वॉश बहुत चलते हैं, मामा अर्थ के भी शैम्पू, फेस वॉश वगैरह, एक्वेलिजा की सनस्क्रीन वगैरह, डॉक्टर सेठ की सनस्क्रीन वगैरह, ठीक है। तो मोस्टली शैम्पू, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर ये लोग सेल करते हैं, ओके। यहीं से मोस्टली रेवेन्यू आता है इनका। तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। तो कंपनी कैसे कर रही है? तो कंपनी यही सब कुछ कर रही है। देन कंपनी की अगर आप Q2 की सेल्स देखोगे तो 22% से वाई लेवल इंक्रीज हुई है, अब विच इज 566 करोड़, ओके। जिसमें आप अगर आप ईबिटा देखोगे तो ईबिटा है इनका 48 करोड़, विच इज 8.4%, मतलब 8.4% ईबिटा है इनका, 48 करोड़। अब पैट मार्जिन है इनका 7%, विच इज 39 करोड़ पैट मार्जिन है इनका। इस बार पैट आया है इस बार 39 करोड़, विच इज गुड, ओके। तो अब बात करते हैं कि 39 करोड़ पैट आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी में क्या दिक्कत है भाई? कंपनी की ब्रांड चल रही है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में दिक्कत ये है कि इनकी अभी जो 22% से सेल्स ग्रोथ आई है, अब वो बहुत अच्छी आई है। इससे पहले इनकी 7% से सेल्स ग्रोथ हुई थी, अभी 26% से आई, 22% से आई है सेल्स ग्रोथ। पैट भी इनका निकल के आया है, पहले इतना पैट भी नहीं रहता था इनका, ओके। जस्ट फॉर 10 मिनट, हाँ हाँ। तो इनका पैट भी आया है, अगर आप इसे वाई लेवल कंपेयर करोगे तो इतना पैट भी नहीं आता था, पिछले साल आई थिंक माइनस में था कुछ, ठीक है। तो अभी 38 करोड़ पैट आया है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, कंपनी की जो इस कंपनी की जो ब्रांड्स हैं, होनासा कंज्यूमर एलटीडी की, मामा अर्थ वगैरह, ये ब्रांड्स भी बढ़िया हैं। पर यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपको क्या देखना है। आपको सिर्फ यही देख के किसी भी कंपनी में घुस नहीं जाना है, आपको दिमाग से ध्यान से सोचना है कि कंपनी ने अभी 22% से सेल्स ग्रोथ करी है अपनी, ठीक है। और आगे की क्या बोल रही है कंपनी? तो आगे की कंपनी ने यही बोला है कि हम मिड टीन से ग्रो करेंगे। मतलब आप इसकी कौन कॉल्स पढ़ोगे तो ये लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहेंगे, कंपनीज को ग्रो करवाते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाते रहेंगे, विच इज़ गुड, ठीक है। पर एक ऐसी गाइडेंस नहीं दी है कि जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव बनाए। जैसे कि इन लोगों ने मेरा मिड टीन से हम ग्रो करेंगे, मतलब मिड टीन्स क्या, 15-16% से, 17% से आई थिंक, ठीक है। तो अभी ये लोग 22% से ग्रो कर रहे हैं, 17% की गाइडेंस दे रहे हैं। एबिटा मार्जिन गाइडेंस 8% है, विच इज सिमिलर, ठीक है। एबिटा की गाइडेंस भी बढ़ा नहीं रहे हैं, अब 15-16-17% की गाइडेंस दे रहे हैं, मिड टीन से हम ग्रो करेंगे। क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहे हैं, मतलब कि अगर गाइडेंस, मुझे ऐसा अच्छा लगता कि ये लोग 30 से 35% की गाइडेंस देते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अब वैल्यूएशन तो इस कंपनी की बहुत पहुंच चुकी है अभी, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन तो है, अगर आप पी देखोगे इसका तो हाई है कंपेयर टू अगर इसकी सेल्स को देखोगे तो आपको यही नज़र रखना है कि इस कंपनी को नज़र रखना है। आपको ये नहीं है कि कंपनी में अभी, जैसे कि क्या होता है कि अगर और कहीं मुझे डील्स नहीं दिखेंगी तो मैं इसकी तरफ आ जाऊंगा, पर अभी मुझे इससे बेहतर और कहीं डील्स मिल सकती हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसकी अभी वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। कंपनी अच्छी तरह से कंपनी की गाइडेंस दे रही है, अभी 22% से करिए। अगर 22%, 25% की भी ये लोग गाइडेंस देते तो कंपनी अच्छी लगती है मुझे। पर इन लोगों ने बोल दिया कि हम तो मिड टीन से ग्रोथ करेंगे, मतलब कि तुम अच्छी चेज ग्रोथ, हाई चेज ग्रोथ नहीं कर रहे हो, और आपकी वैल्यूएशंस मुझे तो हाई चेज ग्रोथ वाली लग रही है एफएमसीजी में, ठीक है। तो वैल्यूएशन इतनी मैटर नहीं करती अगर ये 25-30% से अपने आप को ग्रो करने की बात करते, अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं तो यही चाहूंगा कि आगे क्वार्टर से इसकी सेल्स ग्रोथ और आए, 25 आए, एंड देन कंपनी बोले कि हम 30% से ग्रो करेंगे अपनी सेल्स, तो और अच्छी डील होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ना सेल की, ना गुड्स बाई की, क्योंकि कंपनी में कुछ बेकार नहीं है। 22% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, 15-16% की गाइडेंस दी है, पर मेरे हिसाब से गाइडेंस 25-30 की होनी चाहिए थी, ठीक है, तो और मजा आता, अंडरस्टैंड। वैसे पैट ग्रो हुआ है अच्छी तरीके से, एवरीथिंग इज गुड, कंपनी की अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं जहाँ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मामा अर्थ की तरफ लोग जा रहे हैं, मामा अर्थ को ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जैसे कि हाँ बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, और मोस्टली अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखोगे तो फिर थोड़ा सा प्रीमियम में देते हैं ये लोग अपने प्रोडक्ट, जैसे कि
डर्मा को हो गया, एक्कोलिजा हो गया, मामा अर्थ हो गया, मतलब कि लोग ऐसे नॉर्मल कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उससे अच्छा है कि मामा अर्थ की फेस वॉश यूज़ करें, स्किन को अच्छा लगेगा उनकी को, ठीक है। तो ऐसे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब बात सारी यही है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा बेकार नहीं है इसका, मतलब कि अच्छा बेकार, कंपनी अच्छी है, ठीक है। 20-22% अभी सेल्स ग्रोथ कर रही है, विच इज़ गुड। ईबिटा मार्जिन बढ़िया है, लेकिन आगे की गाइडेंस भी यही देते हैं कि ईबिटा भी हम बढ़ाएंगे, पर इन लोगों ने उतना ही रखा है, 8% की गाइडेंस दी ईबिटा की भी, अंडरस्टैंड। एंड देन पैट मार्जिन भी 7% से तो सिमिलर ही रहेगा अगर 8% ईबिटा मार्जिन है। एंड देन अगर आप देखोगे तो कंपनी को गाइडेंस बढ़ानी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो नायका के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो नायका में मुझे और भी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, मैंने अभी उसको पूरा नहीं स्टडी किया है। नायका को करते हैं, देन उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, ओके। क्योंकि नायका को देखो, अब वो भी ब्यूटी में अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है, ब्यूटी में। एंड देन उसका सेगमेंट्स भी अदर भी, पर ब्यूटी में वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, और उसकी सेल्स ग्रोथ भी कंटिन्यूसली 20-25% से हो रही है, ठीक है। चलो तो उसकी भी बात करेंगे। अभी हमने शायद आई थिंक ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया इसका, आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया। ये लोग यही बोल रहे हैं कि $700 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है भाई 2030 तक की, विच इज़ गुड, हमें भी दिख रही है। पर आपको हमेशा यही देखना है कि कंपनी करके क्या दिखाती है, ठीक है। कंपनी आगे का क्या बोल रही है, कंपनी आगे का यहाँ से यही लोग यही बोलते हैं कि हम 25% अपने आप को ग्रो करेंगे तो और भी अच्छा रहता, 30% से ग्रो करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन उसी हिसाब की है। अगर आप फॉरवर्ड वैल्यूएशन निकालोगे तो आई थिंक एफएमसीजी है, ब्रांड्स हैं, तो आप देख भी सकते हो। पर मेरे हिसाब से देखो कंपनी की सेल्स अच्छी तरह से और ग्रो हो, एंड देन कंपनी गाइडेंस अच्छी तरह से और दे आगे की, देन कंपनी में मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए वीडियोस बनाई है, इस पे वीडियो बनाई है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस के बारे में, ठीक है। आगे जाके क्या पता 2 क्वार्टर बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेल्स करने लगे, इसकी एक एक ब्रांड और भी बहुत बड़ी ब्रांड्स बनाए, एंड देन सेल्स बहुत अच्छी तरह से आने लगे, ठीक है। तो फिर हम तो बैठे ही हैं ना इस कंपनी को लेके, जिस दिन ये कंपनी अच्छी तरह से बोलने लगी हम उस दिन बैठ जाएंगे। या फिर मैं तो अगर तुम्हें 20% से अपनी सेल्स ग्रोथ करवानी हो इस कंपनी की, तो आप अभी भी घुस सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, यहाँ पर कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया आपको कैसे सोचना है। एंड देन ओके गाइस, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया यहाँ पे। ओके गाइस।